पुरानी बस्ती में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। उर्मिला, बड़ी बहन का पति कुछ समय से बीमार था। अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण वह रोज छोटी बहन प्रिया के घर काम करने जाती थी, जिसकी शादी विराजपुर के एक अमीर व्यापारी विनय से हुई थी। प्रिया बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय उर्मिला जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटाकर प्रिया के आलीशान घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा नील रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो अब काम शुरू कर दो। घर का सारा आंगन साफ कर दो। उसके बाद किचन में बर्तन रखे हैं, उनको धो देना। उसके बाद मुझसे आकर मिलना। उर्मिला तुरंत काम पर लग जाती है। वह आंगन, बैठक, कमरे सब साफ करती है। उसके बाद उर्मिला बर्तन मांजने लगती है और उधर प्रिया आराम से बैठकर चाय पीती है। चलो, ये सब काम तो तुमने कर दिया। अब सुनो, ये टोकरा देखो, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं। टूटे हुए चावल और कचरा अलग कर देना, फिर जल्दी से दोपहर का खाना बना देना। उर्मिला चुपचाप चावल साफ करती है। उसके बाद खाना बनाने लग जाती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, प्रिया ने कहा था कि वह पैसे नहीं बल्कि रोज के काम के बदले अनाज देगी। शायद इन साफ चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। प्रिया, तुमने कहा था वो सारा काम मैंने कर दिया है। खाना बनकर तैयार है और ये चावल मैंने साफ कर दिया है। काम पूरा करके उर्मिला घर जाने लगती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल हैं। मेरे घर में इसे कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। प्रिया टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल एक थैले में डालकर उर्मिला को थमा देती है। उर्मिला बिना कुछ कहे चावल लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर कोई शिकायत नहीं। वह जानती थी कि उसकी मजबूरी और गरीबी में यह चावल भी कीमती है। उर्मिला घर आकर टूटे फूटे चावलों को बनाकर अपने पति व बच्चे को खिलाता है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। उर्मिला प्रिया के घर काम करने पहुंचती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। सुनो, आज मुझे खीर खाने का बहुत मन है। जल्दी से साफ सफाई निपटाकर रसोई में जाकर खीर बना देना। और हाँ, खीर में थोड़ी मिठास बढ़ा देना, जिससे वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगे। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर आपके लिए खीर बना देती हूँ। उर्मिला साफ सफाई और बर्तन मांजने के बाद बैठकर खीर बनाने लगी। वह सोच रही थी कि उसके बेटे नील को यह खीर कितनी पसंद है। वह बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट खीर बनाती है, जिसकी खुशबू से घर महक उठता है। प्रिया आकर देखती है। वाह, क्या महक आ रही खीर में से। सच में इसे खाकर तो मन को शांति मिल जाएगी आज इतने दिनों के बाद। सच में तुमने कोई बढ़ाया काम किया है। प्रिया और उसका पति आराम से बैठकर खीर खाते हैं, लेकिन उर्मिला सोचती है कि शायद आज प्रिया उसके बेटे के लिए थोड़ी खीर देगी। शाम के वक्त काम पूरा करके जब उर्मिला घर जाने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए कुछ है। यह लो, ये कल रात का बचा हुआ चावल और गली हुई सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। उर्मिला ने बिना कोई शिकायत किए बासी और खराब खाने की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। उर्मिला रोज प्रिया के घर काम करने जाती, जिसके के बदले प्रिया कुछ न कुछ बासी या खराब खाना उसके घर को ले जाने के लिए दे देती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं। एक दिन प्रिया उर्मिला से कहती है, सुनो दीदी, कल तुम जरा जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे। मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। अगली सुबह उर्मिला जल्दी उठकर अपने घर का काम खत्म करके जा रही थी। तभी उसका बेटा नील बाहर आ गया। माँ, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो। बेटा,
आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, वहां बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा। तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तू मेरे साथ जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना। तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूंगा। उर्मिला झूठ बोलकर चली गई। उसे दुख था कि उसकी बहन ने पूरे गांव को बुलाया, पर एक बार भी उसे यह नहीं कहा कि वह अपने बेटे को साथ ले आए। प्रिया के घर में बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थी। केसर बादाम वाली खीर, पूरी, पुलाव और तरह तरह की मिठाइयां बन रही थी, जिनकी खुशबुओं से पूरा घर महक उठ रहा था। जल्दी जल्दी काम निपटाओ, मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर पूजा की जगह साफ करो। ठीक है बहन, मैं आज आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उर्मिला ने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ गया। प्रिया अपने पति के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, सिर पर गहनों की चमक थी। उसने पूजा के लिए गांव का सबसे बड़ा पुजारी बुलवाया था। पूरे विधि विधान से पूजा हुई। पूजा में और भी अन्य लोग भी बैठे थे। कुछ समय बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। हर कोई खाने का आनंद ले रहा था। स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयों को खाकर लोग भी बहुत खुश थे। जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो घर में शांति छा गई। बहुत सारे पकवान और मिठाइयां बच गई थी। देखो, कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो। और हाँ, जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे और शक्कर की परत चिपकी है, उसको निकालकर अलग कर देना। उर्मिला बिना कुछ कहे सारे व्यंजन रसोई में जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने उर्मिला को अपने कमरे में बुलाया और उसे एक पोटली देते हुए कहती है, लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए चूरे किनारों पर लगे थे, ये सब तुम ले जाओ। तुम्हारे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो यह सब कोई खाता नहीं है। उर्मिला चुपचाप पोटली लेकर अपने घर की ओर निकल गई। आज वह समझ गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। रोते रोते उर्मिला जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी कि इस मंदिर की रक्षा कालिया नाग करते हैं और सच्चे मन से कुछ मांगने वाले को वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उर्मिला कालिया नाग देवता के पास जाती है। हे कालिया नाग, आज मैं आपके चरणों में आखिरी उम्मीद लेकर आई हूँ। अब मुझसे यह गरीबी, यह बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू न देखे। मैं तो बस यह शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारी माँ तो बस लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हे नाग देवता, आखिर कब तक मैं ऐसे ही अपने बच्चे से झूठ बोलती रहूंगी मुझसे? यह दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए। उर्मिला का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। उन्होंने उसे डसा नहीं, बल्कि उनकी आंखों में करुणा उतर आई। उर्मिला रोते रोते वहां से जा ही रही थी। तभी नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया हो। उर्मिला जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची, उसका बेटा नील दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना। उर्मिला कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी ताजी मिठाइयां, लड्डू, जलेबी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और बैठकर मिठाइयां खाने लगता है। तभी उर्मिला हैरानी से सोचती है, हे भगवान, यह कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी,
फिर ये इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ कहाँ से आई? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सचमुच वो क्षण उर्मी के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वह धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति अचानक खड़ा हो जाता है। अरे उर्मिला, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? हे भगवान, हे मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी मैं तो बस प्रिय के घर से चुरा और थोड़ा सा शक्कर ही लेकर निकली थी, पर मुझे लगता है कि ये सब चमत्कार नाग देवता जी का ही है। मैंने ही उनके मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने इस अभागीन की आवाज़ सुन ली। उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से उनका सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा उतरा और ये सब कालिया नाग की वजह से हुआ था। अगले ही दिन उर्मिला और उसका परिवार पुरानी बस्ती में एक नया, सुंदर और आलीशान घर खरीदकर उसमें रहने चले गए। 3 दिन बीत चुके थे। उर्मिला अब अपने नए घर में सुख और चैन से रह रही थी। उसका पति भी अब ठीक था। वो अब खेती बाड़ी का काम संभालने लगा था। उधर प्रिया सोच में डूबी थी कि उर्मिला काम पर क्यों नहीं आ रही है। ये उर्मिला काम पर क्यों नहीं आ रही है? कहीं उसके पति की हालत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई, या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से वो काम पर नहीं आ रही? मुझे पता करना होगा। प्रिया अपने एक नौकर को अपने पास बुलाती है। सुनो, तुम मेरी बहन उर्मिला के घर जाओ और उससे पूछ कर आओ कि वह काम पर क्यों नहीं आ रही है। तभी प्रिया का नौकर उर्मिला के घर की तरफ चल देता है। वो देखता है कि उर्मिला का पति बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब उर्मिला एक बड़े घर में रहने लगी है। यह सब देखकर वो सोच में पड़ जाता है। हे ईश्वर, ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। कल तो इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज ये इतने ऐसों आराम में कैसे रह सकते हैं? इनका घर तो किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं लग रहा। आखिर ये सब कैसे और कब हो गया? नौकर तुरंत दौड़ता हुआ प्रिया के पास जाता है और घबराते हुए कहता है, मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है और उनके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है। ये कैसे हो गया? जब मैंने उसे भेजा था तो सिर्फ बचे खुचे मिठाई के टुकड़े और चिपकी शक्कर ही दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो वह अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? इसके बारे में मुझे जानना तो होगा। उस दिन जब रात हो चुकी थी तब प्रिया का पति घर आता है। तभी वह उससे कहती है, सुनो जी, तुम्हें पता है उर्मिला अब हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। पता नहीं उसके पास इतना धन कहाँ से आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने इतने दिनों से कितनी तकलीफें झेली है। कम से कम वो अपने आगे का जीवन तो खुशी जी सकती है। और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये सब तो तुम्हें वही बता सकती है। इसलिए उससे ही पूछ लेना। प्रिया के मन में जलन और लालच की आग भड़क उठी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। अगले ही दिन प्रिया उर्मिला के महल जैसे घर पहुंची तो उर्मिला के घर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह सीधे उर्मिला के पास जाती है। अरे बहन, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम इतने दिनों से काम पर नहीं आई। मैंने सोचा जाकर देखती हूँ आखिर क्या बात है, पर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? वो प्रिया, तुझे याद है जब तूने मुझे शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ दी थी? मैं उन्हें लेकर अपने घर आ रही थी, तभी मुझे रास्ते में नाग देवता मिलते हैं। मैंने अपनी सारा दुख तकलीफें उन्हें बता दी। फिर जो हुआ वो तू खुद देख सकती है। प्रिया जब ये सब सुनती है तो उसके अंदर जलन, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। वह उर्मिला के नए घर देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। अगले दिन उसने ठान लिया था कि वो अब किसी भी हालत पर अपनी बहन से ज्यादा अमीर बनकर रहेगी। तभी
उसका पति दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनो जी, मुझे अब सब पता चल गया कि मेरी बहन अमीर कैसे बनी। जब वो मेरे घर काम करने आती थी तो मैं उसे बचा कूचा खाना दे देती थी। उसने ये सब नाग देवता को बता दिया और नाग देवता ने उसे आज इतना अमीर बना दिया। मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना होगा, तभी हम भी उर्मिला से ज्यादा अमीर बन पाएंगे। तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? जब हमारे पास पहले से ही सब कुछ है तो हमें ऐसा करने क्या जरूरत है? और अक्सर लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसका पति उसे बहुत समझाता है, लेकिन प्रिय के कुछ भी समझ नहीं आता। वो सिर्फ अब अपनी बहन से ज्यादा अमीर बनाना चाहती और इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसी दिन वो शाम के समय उर्मिला के घर पहुंचती है। दीदी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बुरा किया। आज मेरे पति के कारोबार में मुसीबत आ गई है, मुझे अपने घर पर काम पर रख ले। अरे प्रिया, तू क्यों चिंता करती है? तू मेरी सगी बहन है। बोल, तेरी मैं किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ? क्या तुझे मेरे से पैसे चाहिए? अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बस जैसे मैं तुम पर काम करवाया करती थी वैसे अब तुम मुझे भी काम पर रख लो और बदले में अपने घर का बचा कूचा खाना मुझे दे दिया करना। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी, तू आजा मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। उर्मिला अपनी बहन की सारी चालाकी समझ चुकी थी, पर उसका दिल इतना साफ था कि वो प्रिया को काम पर रख लेती है। अगले दिन प्रिया काम करने के लिए उर्मिला के घर आती है, लेकिन प्रिया के मन में बस यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वह उर्मिला से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे बहन, तू आ गई, काम करने चल। वैसे भी आज बहुत काम है, तू घर की साफ सफाई कर दे, मैं बर्तन मांज देती हूँ। हाँ हाँ बहन, मैं सब काम कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब प्रिया का घर जाने का समय होता है, तब उर्मिला एक थैले में प्रिया के लिए ताजा गरम गरम खाना और मिठाई एक थैले में ला कर दी। नहीं दीदी, तू मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी, बासी बचा खुचा सूखा खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। उर्मिला चौंक गई, लेकिन प्रिया की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार उसे बासी खाना ही देना पड़ा। प्रिया खुशी खुशी वह बचा खुचा खाना लेकर लौट गई। दिन कटते गए। प्रिया रोज जबरदस्ती बासी और खराब सब्जियां लेकर जाती। मुझे अब काफी समय हो गया है, इसलिए अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो दीदी ने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर कालिया नाग से वही बोलूंगी जो दीदी ने कहा था। तब जाकर मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। प्रिया के पैर धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। वह लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने पति की बात नहीं मानी। उसका दिल लालच से भरा हुआ था। वह तेजी से मंदिर की ओर गई और कालिया नाग के सामने रोने लगी। हे कालिया नाग, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मेरी बड़ी बहन मुझे कभी ताजा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही थमा देती है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आप मुझे यहीं पर दस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन ताजा और अच्छा खाना ही देती थी, लेकिन तूने जानबूझकर उससे रोज बासी खाना मांगा। नहीं नाग देवता, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल प्रिया। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे मत काटिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर का पूरा सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन दौलत सब ईंट पत्थर में बदल जाए। प्रिया भागती भागती
रोते हुए अपने घर की ओर जाती है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जेवरात ईंट पत्थर में बदल गए हैं। अरे प्रिया, ये सब कैसे हुआ? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? प्रिया ने रोते रोते सारी घटना के बारे में अपने पति को बताया। मैंने कहा था ना, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। प्रिया के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब छीन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई प्रिया ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।